Hello everyone, welcome back to Nextariza Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This lecture is lecture 7 of C++ Programming. आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट लूप, जो कि प्रीवियस वीडियो में चलती आ रही है, लेकिन वहाँ पे हम बात कर रहे थे सिंगल लूप की. अब हम नेक्स्ट इसे कंटिन्यू करेंगे. डबल लूप मीन्स टू से दैट नेस्टेड लूप. तो नेस्टेड लूप होती क्या है, पहले सबसे मैं वो आपको क्लियर करूँगा, देन हम आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे. छोटे छोटे एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है C++ के अंदर. तो जल्दी से मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ. कंपाइलर हमारा रेडी हो चुका है. हम अब बात कर लेते हैं अपनी नेस्टेड लूप की. तो नेस्टेड लूप ऐसी लूप होती है जिसके अंदर आप मल्टीपल लूप्स यूज़ कर रहे होते हो. सपोज़ मेरे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जहाँ पे मुझे सिंगल लूप से मेरा काम नहीं हो रहा, वहाँ पे मैं नेस्टेड लूप को यूज़ कर लूँगा. तो नेस्टेड लूप में होता क्या है कि हमारे पास मल्टीपल लूप होती हैं, उसमें 2 लूप भी यूज़ हो जाती हैं, 3 भी हो जाती हैं, 4 भी हो जाती हैं. अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम यूज़ करते रहते हैं. तो अभी के लिए हम एक छोटा सा एल्गोरिथम ले लेते हैं ताकि हमें लूप की भी समझ आ जाए और एल्गोरिथम की भी समझ आ जाए कि किस तरह से हम उसे लिखेंगे. तो हम एक एल्गोरिथम लिख लेते हैं सॉर्टिंग का. सपोज हमारे पास एक अरे है, अरे के अंदर कुछ डेटा स्टोर्ड पड़ा हुआ है. अरे का भी आपको आइडिया हो गया होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने उसके बारे में भी डिटेल में बात कर ली है. तो अब अरे के अंदर हमारे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है. मैं उसे कहता हूँ कि इस डेटा को सॉर्ट करना है. अब सॉर्टिंग के लिए कुछ एल्गोरिथम्स यूज़ किए जाते हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं. वो 2-3 टाइप्स हैं उसकी जो बहुत ज़्यादा कॉमन है. मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो के अंदर बताता जाऊँगा. इंशाल्लाह ताला हम अच्छे तरीके से लेके इसे चलेंगे. तो सॉर्टिंग करने के लिए हम एक अरे ले लेते हैं जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होगा. मैं इंटीजर टाइप की एक अरे ले रहा हूँ. अरे है मेरी 10 डिजिट्स की, जिसके अंदर मेरे 10 डिजिट स्टोर होंगे और मैं रैंडमली कोई डिजिट ले लेता हूँ. सपोज मेरे पास कुछ इस तरह से इस फॉर्म में डाटा स्टोर्ड है. तो ये एक अरे मैंने ले लिया है जिसमें रैंडमली मेरा डाटा पड़ा हुआ है. मैं चाहता हूँ इस डाटा को सॉर्ट करवाना. मैं एक फॉर लूप लूँगा. मैंने आपको इसकी एक शॉर्टकट की भी बताई थी कि किस तरह से आप शॉर्टकट की से काम आसान कर सकते हो. आप टैप प्रेस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले हो जाएगा. तो इसका अब साइज़ है जी इंटीजर. इंटीजर 0 से स्टार्ट होगा हमारा और 10 तक जाएगा, क्योंकि हमारी अरे ही 10 की है. अब इतने में क्या होगा, मैं उसका एक एक इंडेक्स चेक कर सकता हूँ कि ये वाला इंडेक्स पे क्या पड़ा है, ये वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा है, ये वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है. तो मैं एक एक इंडेक्स को चेक कर सकता हूँ. अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो है ना पॉइंटर कुछ इस तरह से सेट हो कि एक ये वाला बॉक्स मेरा पहले चेक हो पूरी अरे के साथ. ठीक है, यानी मेरे पास 5 है, 5 को चेक करे 6 के साथ, देन 7 के साथ, देन 4 के साथ. तो एक एक के साथ चेक करे. अगर तो वो इससे अगले वाले डिजिट से छोटा है तो पीछे ही रहे, अगर अगले वाले डिजिट से बड़ा है तो वो आगे नेक्स्ट मूव कर दे. ठीक है, इस तरह का हमने एल्गोरिथम बनाना है. तो अब मैं इसके अंदर ना एक और फॉर लूप लगा लेता हूँ जो कि आपकी स्टार्ट होगी इंटीजर साइज है उसका और जे उसका नाम रख लेते हैं हम. वो 0 से ही स्टार्ट होगी और 10 तक की जाएगी. एक वे ये हो सकता है आपका सॉर्टिंग के लिए, लेकिन इस वे के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या ड्रॉबैक्स हैं. अभी के लिए हम इसमें सिंपल कंडीशन एक लगा लेते हैं. इफ़ की कंडीशन ये है कि हमारे पास जो अरे ऑफ आई है वो अगर तो आ जाती है ग्रेटर देन अरे ऑफ जे से. अगर अरे ऑफ आई हमारे पास ग्रेटर देन आ जाती है अरे ऑफ जे से, देन हमारे पास स्वैपिंग कर दे. ठीक है, तो स्वैपिंग किस तरह से होगी आप वो देख लेते हैं. स्वैपिंग करने के लिए हमारे पास ना 2 वेरिएबल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. एक वेरिएबल टेम्प जो कि हमने नहीं यूज़ करना टेम्परेरी, और 2 जो बॉक्सेस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं. सपोज मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि एक बॉक्स हमारा ये पड़ा हुआ है, एक बॉक्स ये पड़ा है और तीसरा बॉक्स ये पड़ा होगा जिसके अंदर मैं पहले डेटा यहाँ से उठवा के यहाँ रखूँगा ब्लैंक के अंदर. हमारा ये वाला बॉक्स खाली हो जाएगा. उसके बाद हम ये वाला डाटा उठा के इसके अंदर स्टोर करवा देंगे. तो इस तरह से हमारा जो है ना वो स्वैपिंग हो जाएगी. मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ. मैं एक इंटीजर टाइप टेम्प ले रहा हूँ जो कि मेरा ब्लैंक पड़ा हुआ है, या उसके अंदर सपोज गार्बेज वैल्यू हम उसे ब्लैंक कंसीडर करेंगे. ब्लैंक मेरे पास एक डाटा पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ अरे ऑफ आई. अब अरे ऑफ आई का जो डाटा है वो मेरा एक अलग से न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, और अरे ऑफ आई जो था उसके अंदर मैं रखवा रहा हूँ अरे ऑफ जे. यानी कि यहाँ पे हमारा डाटा जो है ना अरे ऑफ जे का डाटा अरे ऑफ आई के अंदर शिफ्ट हो चुका है. अब हमने क्या करना है कि अरे ऑफ जे के अंदर हमने टेम्परेरी वेरिएबल रखवा देना है जो भी हमारा टेम्प में पड़ा हुआ था.
तो सिंपल वे में आपको पता चल गया होगा कि हमने एक वैल्यू मतलब कि आपस में दोनों बॉक्सेस की स्वैप करवा दी है। अब अरे ऑफ जे के अंदर हम रखवा देंगे टेम्प। तो टेम्प में क्या पड़ा हुआ था, अरे ऑफ आई, तो वो वैल्यू स्वैप कर देगा। अब हमें इसके बाद एक और फॉर लूप लगानी पड़ेगी जो कि हमें विजुलाइज करवाएगी कि किस तरह से आपकी डेटा सॉर्ट होके आ चुका है। तो वो भी मैं 10 साइज़ की ही ले रहा हूँ। उसकी लेंथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट अरे ऑफ आई, और इससे मैं साथ कोमा से सेपरेट कर लेता हूँ ताकि हमें विजुलाइजेशन में आसानी हो जाए। और ये चीज़ मैं लिखने के बाद यहाँ पे लास्ट पे आगे लिख देता हूँ सी आउट एंटर। तो अब हम इसे रन करते हैं। रन करके आप देखेंगे कि हमारे पास जो अरे है वो सॉर्ट होके आ चुकी होगी। तो ये देखा आप लोगों ने कि अरे हमारे पास सॉर्ट हो गई है, लेकिन ये डिसेंडिंग फॉर्म में सॉर्ट हुई है। अगर मैंने इसे असेंडिंग फॉर्म में सॉर्ट करवाना हो, यानी ये देखें ना हमारी उल्टी सॉर्टिंग में आ गई है, तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। सिर्फ एक साइन चेंज करेंगे तो हमारा ये असेंडिंग के अंदर आपको शो कर देगा। तो आपने देखा कि कितना इजी वे के अंदर हमने जो है सिंपल सा एक अरे को सॉर्ट करवा लिया, जो कि रैंडमली कोई भी डाटा पड़ा हुआ था हमने उसे सॉर्ट करवा लिया दोबारा उसी अरे के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे इशू है। इशू ये था कि यहाँ पे ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज किया जा सकता है इन द वे कि आप यहाँ पे जो वेरिएबल 10 तक ही काउंट कर रहे हो, यानी कि इस 0 इंडेक्स को चेक कर रहे हो 10 टाइम, फिर उसके बाद 1 इंडेक्स को चेक कर रहे हो 10 टाइम, फिर 2 इंडेक्स को चेक कर रहे हो 10 टाइम। तो एक एक इंडेक्स को 10-10 दफ़ा जब चेक करोगे तो ये वाली जो लूप है ये 100 टाइम चलेगी। ठीक है, तो 100 टाइम चलने के बाद आपका डाटा जो है वो सॉर्ट कर रही है। तो आप इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हो, ईजी कर सकते हो कि आप इसे जे को आई से स्टार्ट करवा लो। जे जब आई से स्टार्ट होगा तो देन आपका जो है ना वो ज़्यादा ईजीनेस में और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम में आपका डाटा जो है वो ईजीली सॉर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि सेम ही उसकी भी आउटपुट आई है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। हमने इसे आई से ही यहाँ से स्टार्ट किया, यानी जे जो भी आ रहा है वो हर दफ़ा आई से स्टार्ट होगा। इसमें आपका होगा क्या कि 70 to 80 टाइम चलने के बाद आपकी जो है डाटा सॉर्ट कर देगा। तो अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपने एक देख लिया कि किस तरह से ये सॉर्ट करता है। इसके अलावा भी 2-3 मेथड और यूज़ होते हैं सॉर्टिंग के लिए, मैं आपको वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बता दूंगा। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ आ गई है कि किस तरह से हम नेस्टेड लूप के अंदर काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।